वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग व्यूवर्स। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ड्रम स्टिक्स यानी लेग पीसों का आलू शोरबा बनाना, फार्मी चिकन का आलू शोरबा गोश्त बनाना सिखा रही हूँ, जिसकी रेसिपी। और ये बड़ा टेस्टी बनता है, जैसे बकरे का गोश्त होता है। ये 1 kg है ड्रम स्टिक्स हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। अब जितनी देर हमारा मसाला बनेगा, इनको मैंने हल्का सा तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका लगा देना अच्छी तरह। ये थोड़ी देर सिरका लगा देगा, फिर जब मैं बनाने लगूंगी तो फिर मैं इसको ना अच्छी तरह धो लूँगी। ठीक है जी। 1 kg ये है। 2 टेबलस्पून लाल मिर्चें हैं, 1.5 टेबलस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 4 अदद टमाटर हैं, 3 अदद प्याज हैं। शोरबा ज़रा हमने गाढ़ा वाला बनाना, ज़्यादा पतला वाला शोरबा नहीं बनाना। ये 2 अदद बड़े आलू हैं, जिनको मैंने इस तरह इतने 2 इंच के तकरीबन मोटे मोटे पीसेस काट दिए। प्याज को ये मैं 1 कप घी है डालडा का, उसमें डाल के इसको लाइट गोल्डन ब्राउन हम करेंगे। हमारा प्याज ब्राउन हो जाता है तो फिर इसको घी में से निकाल के टमाटर और आधा कप लहसुन का पानी डाल के और प्याज को डाल के अच्छी तरह इसको हमने ग्राइंड करना है, बिल्कुल मुलायम पेस्ट बनानी है। फिर आगे आपको दिखाते हैं। प्याज जो है हल्का हल्का सा जो है होना शुरू हो गया है, लाइट गोल्डन सा हल्का हल्का सा होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा जैसे ही और होगा तो फिर जो है इसकी पेस्ट बना लेंगे। और जो अभी मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। ये देखिए हल्का हल्का सा जो है इसका कलर आना शुरू हो गया है। इतनी फ्लेम पर इसको जो है रखा हुआ है, ठीक है, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता होता जाए। तो मैं आपसे एक दफ़ा ही मिलूँगी जब पेस्ट रेडी हो जाएगी प्रॉपर, तो फिर मैं आपसे अब मैं आपको फिर दिखाऊँगी। प्याज ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको ना हम घी से निकालने लगे हैं। ग्राइंडर में, चॉपर में मैंने 4 टमाटर और 1 कप लहसुन का पानी ऐड कर दिया। अब इसकी हमने पेस्ट बनानी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखें किचन, वो जो चिकन है उसको हमने सिरका लगा के रखा हुआ है, उसका कलर चेंज हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें किस तरह उसमें से ना पानी निकला हुआ है खून वाला। इससे ये है, अगर हम चिकन को पकाने धो के फिर इसके अंदर सिरका लगा देते हैं थोड़ी देर, देखें प्याज ब्राउन होने में 10 मिनट तो लगे होंगे। 10 मिनट ये सिरका ये लगा रहा है। ये देखें ये कैसा इसने ये पानी छोड़ा हुआ है, ये देखें। अब इसको दोबारा मैं नब्बी के नीचे रखने लगी हूँ ताकि ये सिरका सारा उतर जाए। सिर्फ हंगालूंगी क्योंकि चिकन तो मैं पहले धो चुकी हूँ। और इसकी बारीक बिल्कुल पेस्ट बनाने लगी, बहुत मुलायम पेस्ट। फिर दिखाती हूँ। ये प्याज और टमाटर और लहसुन का पानी अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया, बहुत मुलायम। और उतनी देर मैंने ये चिकन जो सा था ना, ये घी में डाल दिया था धो के सिरका इसका ना। इसका देखें पानी खुशक हो चुका है, घी आ गया, इसका कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया। ये चिकन हल्का सा गोल्डन ब्राउन होता है, हल्का सा माइनर सा। तो इसमें मैं ये पेस्ट और नमक मिर्च और हल्दी डाल के थोड़ा सा आधा कप ओनली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है। आधा कप पानी का डाल के तो इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी 5 मिनट, ओनली 5 मिनट में ये हो जाए ना, फिर बाकी बुनाई में हो जाएगा। ये देखेंगी, ये अब इसका कलर चेंज हो चुका है, पिंक से वाइट हो गया, लाइट गोल्डन सा हो गया। ये इसके साथ क्योंकि घी भी होता है, इस मसाले को हम अच्छी तरह निकाल लेंगे क्योंकि प्याज के साथ कुछ घी इसमें शामिल हो जाता है पेस्ट में ना, टमाटरों के साथ ही ये नमक मिर्च और हल्दी। फ्लेम को थोड़ा सा हल्का करते हैं ताकि इसमें हम इजली चम्मच मार सके। देखते हैं अगर ज़रूरत लगी ग्रेवी मसलन तो इसमें चिकन नहीं गलेगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वरना नहीं है। ये ले जी 1/2 कप पानी, इसमें 1/2 मग, ये इसी में हम पानी डाल देते हैं ताकि तो ये ग्रेवी इसके साथ लगी हुई है थोड़ी बहुत। ये देखें, ये ले जी। अब दरमियानी आंच पे ना तेज़ ना स्लो,
इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि हमारी चिकन ये है ना ये टेंडर हो जाए, गल जाए। फिर दिखाते हैं आपको। मैं आ गई हूँ और यहाँ पर जो है ये हमारा मसाला अभी हो रहा है। अभी मैंने इसका ढक्कन उठाया, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और जब ये तैयार होगा तो फिर इसकी और भी अच्छा इसका जो है टेस्ट होगा। तो जब खाएंगे तो मैं टेस्ट करूँगी। अभी तो ये हो रहा है, हिला के दिखाएं ज़रा। ये देखिए छींटे बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है, बबल्स बन रहे हैं इसके। और इसको हमने इतनी फ्लेम पर रखा हुआ, आपको पहले भी दिखाया। तो अभी जैसे ही होता है ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसने चिकन ने घी छोड़ दिया। अब इसमें हम आलू ऐड करने लगे हैं। 2 आलू हैं मीडियम साइज़ के। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, अब इसको हमने पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए चिकन हमारा जो है टेंडर हो गया है बहुत अच्छी तरह से। बस अब आलू गलेंगे और फिर जो है हम इसमें हमें जितना पानी चाहिए होगा हम उतना पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी तरह हो चुकी है व्यूवर्स, घी निकल आया है बड़ी अच्छी तरह। अब इसमें हम पानी उतना ऐड करेंगे जितना आप शोरबा पसंद करते हैं। अच्छी तरह आप आलू शोरबा जो भी बनाएं, चाहे गोश्त में हो, चिकन हो, फार्मी चिकन हो, देसी चिकन हो, आपने उसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह करनी है। जितनी अच्छी तरह मसाला भुना जाएगा उतना ही अच्छा शोरबा तैयार होता है। अब इसमें ये मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। तकरीबन 1 kg पानी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि हमारी ग्रेवी काफ़ी बनी हुई है। शोरबा ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी हो जाएगा। प्याज और टमाटर ढेर सारे डले हुए हैं। चलें जी, अब इसको ना हम लो फ्लेम पे 5 मिनट ना आलूओं को गलने के लिए रख देंगे। रेडी होता है तो इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है शोरबा रेडी हो गया है। अब हम इसकी जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया, इसके ऊपर घी आ गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके ऊपर जो है हम डाल रहे हैं ये काली मिर्चें और गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऊपर धनिया भी ऐड करेंगे। ये अब हमने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया गरम मसाला। इससे जो है ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और धनिया भी ऊपर हल्का सा डाल दें, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जी हमारा जो है ये चिकन आलू चिकन शोरबा हमारा जो है रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का ये बनता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।